2 दिन की जिंदगी मत दाग तू लगाना। 2 दिन की जिंदगी क्यों कहा गया? इसका कारण है, एक दिन जन्म हुआ, दूसरे दिन मृत्यु हो गई। क्या इसी का नाम जिंदगी है? आज जन्म हुआ और कल मर गए, ये 2 दिन की जिंदगी है, तो बीच के दिन कहाँ चले गए? विचारक कहते हैं कि बीच के दिन जिंदगी को ढोने के दिन है। पैदा होना और मर जाना ये तो स्वाभाविक है। जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा चल रही है, और जन्म मृत्यु के बीच में जो अंतराल है, जो डिस्टेंस है, वही आपका जीवन है। और वो डिस्टेंस कम ज्यादा रहता है। किसी को जन्म मृत्यु के बीच में 10 वर्ष का टाइम मिलता है। जन्म हुआ, 10 वर्ष आप जी सकते हो, 10 वर्ष के बाद आपकी मृत्यु होगी। 10 वर्ष में ही आपको अपना खेल खेलना है, आपको अपनी पारी दिखाना है। समय सबको लिमिटेड मिलता है, सीमित मिलता है। करना क्या है, करते क्या हो, किया क्या है, करोगे क्या, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। खाना पीना भोगना सोना ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। तुम शादी करके ढोल बजा करके तब पत्नी लाते हो, ये पशु पक्षी न ढोल बजाते हैं न मंडप लगाते हैं। ये सब ऐसी पति पत्नी बन करके बच्चे पैदा कर लेते हैं, और पशुओं की डिलीवरी भी आराम से हो जाती है। स्त्रियों की डिलीवरी में भी डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ता है। आजकल की स्त्रियां तो बहुत कमज़ोर हैं। डिलीवरी का समय आता है, ऐसे रोती है, चिल्लाती है, मर गई, सब लेकर भागते हैं कि क्या होगा। पहले स्त्रियां थी वो हिम्मत वाली थी, डिलीवरी के कष्ट को सह करके बच्चे को सहज जन्म दे देती थी। लेकिन बच्चों को जन्म देना ये जीवन का केवल एक ही लक्ष्य नहीं है। बच्चों को संस्कार देना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि बच्चों को आपने संस्कार नहीं दिया तो बच्चे जवान जब होंगे तो अपने माँ बाप को पहचानेंगे नहीं। तुम कहोगे ये मेरा बेटा है, पर बच्चे नहीं कहेंगे ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है। वो तुमको भूल जाएंगे। बस तुम्हारा मोह काम करता रहेगा कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, करते रहो, बस चिल्लाते रहते। कुछ नहीं, उधर से कोई रिस्पांस नहीं है, उधर से कोई रिजल्ट नहीं है, उधर से कोई इम्प्रेस इफेक्ट नहीं है। सब इधर ही से झंझट करते रहो। 40 वर्ष का जवान बेटा, धनवान बेटा, सर्विस में ऊंचे पद पर बैठा हुआ बेटा, जब आपके पैर छूकर हाथ जोड़कर कहता है पापा ठीक तो हो ना, धीरे धीरे संवेदनहीन लोग होते चले जा रहे हैं। संवेदना खत्म हो रही है। दूसरों की वेदना को समझने वाले लोग कम हैं। आप बीमार हो, आपको दर्द है, वेदना है, लेकिन आपकी वेदना को एहसास करने वाला तुम्हारे परिवार में कौन है? तुम बीमार होते हो, बस ठीक है। जितनी जितनी संवेदना संसार में कम होती चली जाती है, उतना उतना सुख भी कम होता चला जाता है। संवेदना का अर्थ होता है जो वेदना आपको है, आपसे प्रेम करने वालों के मन में भी सम माने बराबर वेदना एहसास होना चाहिए। इसका नाम संवेदना है।
बराबर वेदना एहसास हो रही है। प्रेम का अर्थ तो यही है। यदि आपको तकलीफ है तो आपके प्रेमी के मन में तकलीफ हो जाती है। कितनी स्त्रियां बीमार हो गई, उनका पति देखने नहीं जाता है अस्पताल में, इतना मन में दूरियां हो चुकी। कितने माँ बाप बीमार पड़े हुए हैं, बेटा आता ही नहीं है। और जो दुख में ना आए वो तुम्हारा नहीं है, और जो सुख में आए वो स्वार्थी है, और दुख में जो दूर रहे याद रखना वो व्यक्ति पक्का स्वार्थी है। जो सुख में आ करके तुम्हारे पास ही करता है वो आपका प्रेमी नहीं है। जो दुख में आ करके तुम्हारे दुख को बटाने की कोशिश करता है वो खास तुम्हारा प्रेमी ही होता है। प्रेम की यही पहचान है। शादी में तो गुलाब जामुन खाने बहुत लोग आ जाते हैं, पर कोई दुख आ जाए उसमें कितने लोग खड़े हो सकते हैं। और खड़े होना केवल शरीर से खड़े होना नहीं, तन से भी, मन से भी, और धन से भी, और बुद्धि से भी साथ में खड़े हो जाए, मददगार हो जाए। हेल्प, इसको ही परोपकार कहते हैं। मदद करना बहुत पुण्य का कार्य है। मदद से ही ये संसार चलता है। मदद के बिना संसार रुक जाएगा। सब मदद ही चल रही है। बादल एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, हवा मदद करती है तो बादल दूर तक फैल जाते हैं। हवा की मदद मिल गई। फिर थोड़ा सा सूरज मदद करता है, गर्मी बढ़ती है तो बादलों में गर्म वातावरण बनता है, तो बादल फिर बरसना शुरू करते हैं। इसलिए बरसात के पहले थोड़ा उमस होती है, लोगों को लगता है बड़ा चिलचिलाहट, गर्मी हो गई है, पानी बरसने वाला है। प्रकृति के तत्व भी एक दूसरे को मदद करते हैं। मदद संसार का फार्मूला है। भाई भाई की मदद करे तो ही भाई कहा जा सकता है। देवरानी जेठानी की मदद करे तो ही रिश्ता है, नहीं तो केवल नाम की देवरानी है, बाकी तो हैरानी है। मैं बहुत से घरों में जाता हूं तो विश्वा में एक पुत्तीलाल वर्मा एडवोकेट के यहाँ पदरुनी गया, तो वहाँ महमूदाबाद और कंजाभारी गांव की माताएं बहनें और विश्वा की माताएं बहनें जलपान बनाने में, नाश्ता बनाने में मदद करने आ गई, और साथ में फूलमाला की सेटिंग, आरती की सेटिंग, पूजा की सेटिंग, बिछौना बिछाना, ये पदरोनी में भी बहुत काम रहता है। छोटा मोटा काम नहीं पदरोनी कराना, जो कराते हैं उनको पता चलता है। फूलमाला भी लाना है, बिछौना भी बिछाना है, नाश्ता बनाना है, कुछ फल फूल लाना है। कल मैं हलोर में गया था, पदरोनी, कई पदरोनी किया मैंने। श्रीमती आशा देवी, डॉक्टर राम किशोर के यहाँ सब संतों को उन्होंने पूड़ी सब्जी खीर खिलाया। और मैं ऐसा गुरु, मैंने कहा मैं तो पूड़ी नहीं खाऊंगा। बोले क्या खाओगे? रोटी? रोटी भी नहीं खाऊंगा। तो क्या खाओगे? तो मैंने कहा ना पूड़ी न रोटी, दोनों के बीच का पराठा। ये झंझट, एक पराठा का घुसेड़ के रखा, वो पराठा बनाया, एक पराठा खाना था। सेवा बहुत किया। उस सेवा में इतना बिजी हो गए कि वो फल देना भूल गए। फल वहीं रखे रह गए। हम विदा होकर इधर आ गए, तो आज वो फल लेकर आए, तो उस फल में मैंने देखा उसमें राम फल था। राम फल, बड़ा सुंदर राम फल होता है, टमाटर जैसा। और मैं हर फल खाता हूँ, सीताफल, राम फल, जाम फल, सेव फल, जामुन फल, अंगूर फल, संतरा फल, गाजर, मूली, सब थोड़ा 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 थोड़ा, क्योंकि हर तत्व शरीर में पहुंचना चाहिए। अगर आप
चाहते हैं कि देर में बुढ़ापा आए, थोड़ा थोड़ा, थोड़ी दाल, थोड़ा चावल, थोड़ी सब्जी और थोड़ा रोटी भी खाइए। कभी कभी एक पूड़ी भी खाइए, कभी थोड़ा खीर भी खाइए, कभी एक दो गुलाब जामुन भी खाइए, कभी एक दो कचौड़ी भी खा लीजिए, कभी एक दो बड़ा खा लीजिए, दही बड़ा, और कभी जलेबी भी खा लीजिए, जलेबी के ऊपर दही खा लीजिए, कभी भुट्टा चबा लीजिए, भुट्टा के ऊपर थोड़ा दही मट्ठा पी लीजिए, और कभी कभी क्या, जितनी चीज़ें खाने योग्य हैं शाकाहारी, जो जिस मौसम में उपलब्ध होती हैं, उनको थोड़ा थोड़ा कभी कभी खाना चाहिए।